दोस्तों ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट 45 है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने देखा था रणवीर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला उसके वक्त माही भी सारिका के रूम से बाहर निकल रही थी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली माही ने उसे रोकते हुए कहा, रणवीर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर रणवीर ने थोड़ा रूड होते हुए कहा, अभी मुझे ऑफिस जाना है, बाद में बात करते हैं, कहकर वो वहाँ से चला गया। रणवीर के ऐसे चले जाने से माही का दिल बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखें नम हो गई। उसे मन ही मन कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो रणवीर, मैंने क्या गलत किया है। वहीं कुछ दूरी पर समीरा खड़ी हुई ये सब देख रही थी। रणवीर का माही के प्रति ऐसा बिहेव देख समीरा को कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, अब रणवीर खुद इस माही को इस घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकेगा। अब आगे आज का पूरा दिन ऐसे ही बीता। माही का मन आज बहुत ही उदास था और रणवीर के ऐसे बिहेव में काफ़ी हर्ट हो रही थी। इस बात को अनीता जी ने भी नोटिस किया था कि माही कुछ उदास है, इसीलिए वो माही के रूम में आ गई। इस वक्त माही कबर्ड में रणवीर और अपने कपड़े अरेंज कर रही थी। अनीता जी ने माही को कम करते हुए देखा तो उसे प्यार से कहा, माही बेटा तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माही ने अनीता जी की आवाज़ सुनी, उनकी तरफ देखा और कपट बंद करते हुए बोली, बस माँ मेरा काम हो गया, आप बैठिए। फिर अनीता जी सोफे पर बैठ गई और माही को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, आओ बेटा मेरे पास बैठो। माही उसके पास बैठते हुए बोली, जी माँ कहिए, आपको क्या बात करनी है, कुछ काम था क्या। अनीता जी ने कहा, नहीं बेटा काम तो नहीं, कुछ नहीं था। फिर कुछ देर रुककर उसका हाथ पकड़ते हुए, ये माही क्या तुम्हारे और रणवीर के बीच में कुछ बात हुई है क्या। माही ने अपनी नज़रें झुकाते हुए ही कहा, नहीं माँ ऐसा तो कुछ नहीं है, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं। अनीता जी ने कहा, माही मैं तुम्हारी अपनी बेटी कहती ही नहीं मानती भी हूँ, और बेटा ये एक माँ की अनुभवी आंखें से देखा है कि मेरे दोनों बच्चों के बीच में कुछ टेंशन है। देखो माही, जैसे एक बेटी अपनी माँ से बात शेयर कर सकती है, क्या एक माँ अपनी बेटी की अच्छी दोस्त भी हो सकती है। अनीता जी की बात सुनकर माही इमोशनल हो गई। वो अपने सिर झुकाकर सिसकते लगी तो अनीता जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोली, बच्चे तुम्हें रोने क्यों लगे, अगर रणवीर ने कुछ कहा क्या तुम मुझे बताओ, मैं उसे अच्छे से डांट दूंगी। माही ने रोते हुए कहा, माँ ये पता नहीं क्योंकि मुझे गुस्सा है, ये पता नहीं क्यों मुझसे गुस्सा है, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं। अनीता जी ने माही को थोड़ा दूर किया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हाँ हो सकता है कि बिजनेस के कुछ रिलेटेड कोई परेशानी हो, तुम एक बार रणवीर से अच्छे से बात करके देखो। माही ने रोंदे गले से कहा, माँ मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, पर वो इग्नोर कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनीता जी ने उसे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम रो मत, मैं रणवीर से बात करूं। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर अनीता जी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ और भी बताने आई हूँ। जी माँ जी कहिए, माही ने कहा। अनीता जी ने कहा, आज शाम हम सभी एक पार्टी में जाना है। पार्टी हमारे फैमिली फ्रेंड की है, तो सभी को जाना ज़रूरी है। माही ने कहा, माँ मेरा मन नहीं है, आप सब चले जाइए। अनीता जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा वो हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं, इसीलिए सभी को जाना ज़रूरी है। माही के पास अब अनीता जी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। अनीता जी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम वही ड्रेस पहनना जो मैं भेजूंगी, तुम्हारा सारा सामान मैं मेड के हाथों भेज दूंगी। कहकर अनीता जी चली गई। शाम का वक्त अनीता जी ने माही को ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी उसके रूम में भेज दी थी। माही ने शाम के तक रणवीर का वेट किया, उसे कई बार उसे फ़ोन भी किया, लेकिन उसका फ़ोन पिक नहीं किया। माही ने उसे मैसेज कर दिया और रेडी होने लगी। माही ने एक नेट की रेड कलर की साड़ी पहनी थी जो हल्की सी सिमर की थी, और उसका डिजाइनर ब्लाउज बैक से डीप था नेक था। माही का गोरा रंग लाल रंग के साथ और भी निखर कर आ रहा था। उसने लंबे बालों को थोड़े कलर किया था और साथ में हल्का मेकअप भी किया था। पूरी तरह से ड्रेस अप होने के बाद वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। माही रेडी होकर रणवीर के आने का वेट कर रही थी। वो बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रही थी, शायद रणवीर उसे मैसेज का रिप्लाई किया हो। तभी उसका रूम का डोर नॉक हुआ। माही ने डोर खोला तो सामने मेड खड़ी हुई थी। उसे कहा, मैम आपको बड़ी मैम नीचे बुला रही हैं, और कहा है कि रणवीर सर वहीं पार्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि वो ऑफिस से रेडी होकर सीधा वहीं आएंगे। कहकर मेड वापस चली गई। जब माही ने सुना कि रणवीर यहाँ आने के बजाय सीधा पार्टी में जा रहे हैं तो उसकी आंखें नम हो गई, पर उसे उसे अब थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। उसने मन ही मन कहा, इतनी नाराज़गी
कि मेरे साथ कहीं जाना भी नहीं चाहते। ठीक है, अब मैं भी बात नहीं करूँगी। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों बात करूं। माही सभी फैमिली वालों के साथ पार्टी के में होटल पहुंची। वैसे भी वो अब रणवीर से नाराज थी, लेकिन वो उसका इंतजार कर रही थी। अनीता जी ने माही को तसल्ली देते हुए कहा, रणवीर शायद किसी मीटिंग में फंस गए होंगे, इसीलिए वो सीधा ऑफिस से पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा कई बार हो जाता है, तुम चिंता मत करो। पर माही ने नज़र तो बार बार मेन इंटरेस्ट पर ही जमी हुई थी। जहाँ सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, माही चुपचाप सोफे पर बैठी सभी को देख रही थी। होने को तो पूरी फैमिली उसके साथ थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वहाँ कोई और भी था जिसकी नज़रें काफ़ी देर से माही के ऊपर जमी हुई थी। वो था दीप कश्यप, जो एक नंबर का अयास किस्म का इंसान था और उसकी अयासी के चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। जब उसे माही के अकेला बैठे हुए देखा तो वो उसके पास आकर बैठ गया और अपने ड्रिंक पीने लगा। माही को उसकी नज़र काफ़ी अजीब लग रही थी। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो उसे अजीब तरह से कहा, क्यों, क्या हुआ, मेरी कंपनी पसंद नहीं आई? इससे पहले कि माई कोई जवाब देती, किसी और ने जवाब दिया, अब ये तुम्हारी फूटी किस्मत है कि शरीफ घर के लोगों को ना तो तुम पसंद आते हो, ना ही तुम्हारी कंपनी। आवाज़ सुन माही ने इस तरफ देखा तो सामने वेदांत खड़ा था। वह देव को घूर रहा था। वेदांत ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। वेदांत ने ऐसा करते से दीप को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में उसके हाथ उसकी ड्रिंक के गिलास पर कस गए। वेदांत माही को थोड़ी दूर ले गया और उसका हाथ छोड़कर कहा, तुम वहाँ अकेले क्यों बैठी थी, और रणवीर कहाँ है? रणवीर का नाम सुनकर माही की आंखें नम हो गई, पर वो नहीं चाहती थी कि वेदांत उसकी आंखों में नमी को देख ले, इसलिए वो दूसरी तरफ देखते हुए बोली, वो इन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया है था, इसीलिए इन्हें आने में थोड़ा देर लगेगी। वेदांत भले ही माही की आंखों में नमी ना देख पाया हो, लेकिन वो उसके चेहरे की उदासी को जरूर भांप रहा था। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। रणवीर का नाम सुनकर माही की आंखों में नमी आ गई, पर वो नहीं चाहती थी कि वेदांत उसकी आंखों की नमी को देख ले, इसीलिए वो दूसरी तरफ देखते हुए बोली। वेदांत भले ही माही की आंखों में नमी ना देख पाया हो, लेकिन उसके चेहरे की उदासी वो भाप गया था। माही ने फेक स्माइल के साथ कहा, वेदांत मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ एक लड़की जिसे ब्लैक कलर की शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, उसके हाथ में माइक पकड़ा था और अदा के साथ मुस्कुराती हुई बोली, आई होप यू आर ऑल एंजॉय दिस पार्टी टुडे। नाउ वी हैव टू बी समथिंग टू मेक दिस मोमेंट इवन मोर फन। अभी सभी को डांस फ्लोर पर आकर कपल डांस करना होगा, लेकिन मास्क के साथ, और आपकी जोड़ी उसके साथ ही होगी, जैसे मास्क आपके मास्क जैसा होगा। अनाउंसमेंट होते ही दो और लड़कियां जिसमें से सेम ड्रेस पहनी हुई थी, सभी को मास्क देने लगी। माही मास्क लेने नहीं चाहती थी, लेकिन सारिका के कहने पर उसने मास्क ले लिया। सभी अपना मास्क ले लिए अपनी जोड़ीदार के साथ लेकर फ्लोर पर आ गई। माही अपनी आंखों पर मास्क को लगाया जैसे वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे, लेकिन अब उसका रोना का मन कर रहा था। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद भी रणवीर नहीं आया था। उसे नम आंखों से आंसू बहाकर उसके गालों पर आने लगे। तभी माही को अपने पेट पर ठंडी हाथों का टच महसूस हुआ। माही उस टच को पहचानती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रणवीर को परफ्यूम की खुशबू को महसूस करने लगी। माही ने अपनी आंखें खोलकर अपने बगल में देखा तो रणवीर की नज़रों से उसकी नज़रें मिली। मास्क के पीछे से गहरी नज़रों से माही को देख रहा था। माही तो जैसे उसकी आंखों में खो सी गई, बिना पलके झपकाए रणवीर को देख रही थी। उसे तो लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे फ्लोर पर ले गया। उसे आते ही फ्लोर पर जो कोई भी डांस कर रहे थे वो नीचे उतर गए। रणवीर ने अपनी इशारों में म्यूजिक चलने का इशारा किया। माही जो काफ़ी देर से रणवीर की आंखों में खोई हुई थी, उसे अब रणवीर का बिहेव याद आने लगा, जिसे याद करके वो अब रणवीर पर गुस्सा आने लगा। वैसे वो जैसे ही मुड़कर फ्लोर से नीचे उतर कर जाने लगी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसने अपनी पकड़ माही की कमर पर कस ली और उसके होठों को उसके कानों के करीब ले जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, डोंट 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 एवन एवन ट्राई टू डू दिस। माही हैरानी से रणवीर की आंखों में देखने लगी। वो सोच रही थी कि मुझे मनाना तो दूर की बात है, उल्टा ये मुझे धमकी दे रहे हैं। अब उसका गुस्सा भी रणवीर पर बढ़ गया था। वो गुस्से में रणवीर की आंखों में देख रही थी और रणवीर की पकड़ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम पर। इससे पहले ही वो कुछ और कहती, तभी म्यूजिक ऑन हो गया। म्यूजिक ऑन होते ही दर्द भरी दिल में इतना इतना कि रोने का दिल करता। तेरे बिना बेजान सा अब तो
होने का दिल करता। माही एक बार फिर से फ्लोर से जाने की कोशिश कर रही थी तो रणवीर ने उसकी खींच कर अपने करीब कर लिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसके कमर पर कस दिए। माही की पीठ इस वक्त रणवीर के सीने में लगी हुई थी। रणवीर ने अब उसकी नेक के पास झुककर माही की बॉडी स्मेल को महसूस कर रहा था जो उसे हमेशा की तरह मदहोश कर रही थी। रणवीर जो अभी तक माही की खुशबू में मदहोश हो गया था, तभी उसके जहन में वो तस्वीर आने लगी जिसे याद करके उसे उसे माही पकड़ माही की कमर पर सख्त हो गई। उसे माही को घुमाकर अपने सामने किया और अब उसका डांस कम माही की सज़ा ज़्यादा लग रहा था। माही को अपनी कमर पर दर्द बहुत हो रहा था जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। माही अब अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि रणवीर डांस के जरिए अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था। माही दर्द भरी आंखों से रणवीर को देख रही थी जैसे वो अपनी आंखों से ही रणवीर को अपनी तकलीफ बताना चाहती हो। सॉन्ग खत्म होते ही माही ने अपने हाथ रणवीर के हाथों से छुड़ाए और फ्लोर से नीचे आ गई। रणवीर को माही का ऐसे खुद से दूर जाना अच्छा नहीं लगा। गुस्से में उसकी मुठ्ठियां कस गई। वहाँ कोई और भी था जो डेविल स्माइल के साथ उन दोनों को देख रहा था। माही पार्टी हॉल में नीचे बाहर गार्डन की तरफ आ गई। उसे अब अंदर घुटन महसूस हो रही थी। रणवीर भी उनके पीछे पीछे बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसके सामने एक वेटर ड्रिंक लेकर आ गया। रणवीर ने एक गिलास वाइन उठाई और एक ही सांस में उसे पी गया। उसे गिलास वापस ट्रे में रखा और आगे बढ़ गया। वेदांत ये सब कुछ देख रहा था। इससे पहले कि रणवीर बाहर जा पाता, वेदांत ने उसे की बाहें पकड़कर उसे रोक लिया। रणवीर ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और कहा, मेरे रास्ते से हटो वेदांत। रणवीर ने पार्टी में आने से पहले भी ड्रिंक की हुई थी और अब उसे उस पर नशा खुमारी आने लगी थी। वेदांत ने उसे बाहों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ये तुम कर क्या रहे हो? यहाँ माही उदास है और तुम्हारा बिहेव भी काफ़ी अजीब सा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? रणवीर का गुस्सा पहले भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने झटके से अपनी बाहें वेदांत की पकड़ से छुड़ाई और दांत पीसते हुए कहा, ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मैटर है, तुम मुझसे दूर रहो। कहकर वो बाहर निकल गया। वेदांत अपनी आंखें छोटी करके मन ही मन बोला, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों, कैसी लगी माही और रणवीर की लव स्टोरी? आई होप आपको ये लव स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।